नरेश अपने गांव के सबसे बड़मनई आदमी हो गए रहे। उनके टक्कर में केहू रहन ना और घमंड उनके चाप के आए चुका रहन। जहीं से मिले कहा भाई अब हम करोड़पति हो गया ही, अब हमें कोनो चीज केहू नात रिश्तेदार घर परिवार पास पड़ोसी मोहल्ला के केहू के जरूरत ना है ना। उनके इतना घमंड आ चुका रहन कि वह रास्ता चलत आदमी से अपन गुणगान जहिन मिले वही करे लागे। अब जे मिले सब देखे कि नरेश अब 2-3 साल पहले दूध बेचत रहे, लेकिन अचानक इतना पैसा इनके लगे कहाँ से आएगा कि इनके दिमाग एकदम भरिष्ठ हो गया है। जहीं से मिलत है वही से कहा थे भाई अब हमें कहू जरूरत ना है ना, और कुछ काम वो यस करें कि उनका नाते रिश्तेदारी सब से अपन मुंह मोड़ ले, जैसे कि उनके लगे पैसा है अब कहू कोनो जरूरत उनका ना है ना। अब धीरे धीरे समय कटत चला गया। अच्छा, नरेश जो ना है, नरेश के घरे में टोटल 3 आदमी रहे। नरेश का मेहरारू, नरेश और नरेश के बेटवा, जे के नाम सूर्या रहन। अब सूर्या और नरेश दोनों जने मिल के 2 साल पहले से, नरेश काफी दिन पहले से दूध एक बिजनेस करत रहे, और उनके बेटवा जो सूर्या रहन वो जब ज्यादा पढ़ी लिखी सुनाए तो नरेश कहे सूर्या बेटवा ऐसा है तो है पढ़े लिखे मन ना लागत है, अब तू हमारे साथे दूधे काम शुरू कर दा। तो सूर्या कहे ठीक है पापा कोनो बात ना ना बाबू, ठीक है काका, अगर तू कहा तहा तो हम चाहत ही कि अपने घर एक धंधा हटे ठीक ठाक से चलावा जाए बाप पूत मिल के। तो एक दिन का भा कि उनके बेटवा जब पहले दिन कैना उठाइस, टंकी उठाइस दूध बेचे वाली और अपने गाड़ी में बांधिस लेके जाए लाग, तो नरेश का रोक ले। नरेश उसे कहे कि बेटवा सुना, तू का एक बात बतावा तही, ऐसा है कि रस्तम जब तू जाब्या तक फिर रस्तम बगिया पड़े, बगिया में एका गाड़ी रोक ले। अब सूर्या अपने पिता नरेश से पूछत है कि बाबू का करे का है फिर, तो कहे कि देखा बगियों में रहा सुनसान और वहीं एक थी नलका है, नलका पे गाड़ी रोक्या, कैना खोल्या, लीटर निकाला और जितना दूध तू दुहाए यहाँ गांव से मोहल्ला से जहां जहां से दूध तू अपन दुहाए यहाँ शहर में बेचे ता लई जाता है उतने उमा पानी मिलाए दहा। अब उनके बेटवा कहिस कि ठीक है, उनके बेटवा कोनो विरोध ना करिस, कहिस ठीक है बाबू। अब अगले दिन से ही धंधा चले लाग। धीरे धीरे उनके धंधा जो ना है पैसा काफी कमाए, पानी पैसा रहन, दूध कम रहन, पानी के ज्यादा रहन। तो सूर्या कोनो उनके बेटवा विरोध ना करें, अब दूध बेचे लागे। धीरे धीरे वह पानी पैसा इतना जनान कि पूरा घर जो ना है पक्का बनवाए ले, चारों कोना जो ना है वो पक्का बन गया, गाड़ी घोड़ा ले ले। अब नरेश के लगे जब पैसा ज्यादा आएगा तो एक फॉर्चूनर कार खरीदे नई नई। अब जब फॉर्चूनर कार खरीदे तो गांव मोहल्ला कस्बा जहां जहां पाए हुआ हुआ अपन खूब जनाए कि भैया अब हम बड़मनई हो गई, हमसे बड़ा आदमी अब पूरे पृथ्वी पर केहू नायना ऐसा लागत रहन। हालांकि समय धीरे धीरे गुजरत चला गया। अरे बाद कुछ दिन बाद का भा बहुत अच्छी कहानी है, बहुत सामाजिक कहानी है। देखा कहानी आगे बढ़बे, कहानियां पूरी सुनोबे, लेकिन एक के निवेदन है, एक के हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि देखा इस चैनलवा अवधि कहानी के पहला चैनल आटे और एका सपोर्ट जरूर कर दहा, सब्सक्राइब कर लहा चैनलवा का, ठीक है। तो देखा आपो सबका काम हुए तो बहुत ज्यादा समय न लेबे, कहानी को वहीं शुरू करी थे जहां से छोड़ के आवा रहे। तो अपन फॉर्चूनर से चले ला गए, रंग मिजाजी पूरा मोहल्ला गांव सब जान गया कि भैया नरेश जो ना है वह अब उनके तोड़ के आदमी के हुना है ना। धीरे धीरे समय गुजरत चला गया। अब कुछ दिन बाद एक आदमी रहन, ओका कुछ पैसा की जरूरत रही, मजबूरी में फंसा रहन। तो ओके एक खेत रहन जो उनकी मेन रोड से लाग रहन। अब ओके मालियत जोन खेते के रही वो लमसम 3 करोड़ रही, लेकिन वो मजबूरी में खेतवा 1 करोड़ में बेचत रहन। अब सब गांव का कईयों जने मिल के नरेश के लगे गए और नरेश से कहेंगे नरेश भाई एक खेत बिकता है, अगर तू का आज खरीदब्या और कुछ दिन बाद बेचब्या तो 3 करोड़ के बीचे, और वो बेचता है 1 करोड़ में। अब नरेश के भैया लालच समाई गए। अब अपने मलकिन से पूछे, अपने मेहरारू से, अपने बेटो से पूछे, तो बेटो कहीस कि भाई ठीक है, अगर ऐसी बात यह है तो फायदे खेत है ले लीन जा बाबू। तो कहे ठीक है। अब अपने मेहरारू से पूछे, उनके मेहरारू कहिस कि देखा लालच के लफड़ी में न पड़ा, अब अहिन इतना बैकग्राउंड ना है ना कि पीछे तोरे 10-20 करोड़ रुपया रखी है, अब अहिन तोरे लगे मात्र 1-1.5 करोड़ यह है, और
और सारा काम करवाए, का भाई घर द्वार बनवाए, यहाँ तमाम जो ना है EMI किस्त उस्त जात है, लोन बाटे, तो ऐसा ना करा। तो कहे कौनो बात ना है ना, ऐसा करता ही कि हम बैंक वाले का मूर्ख बनावत ही, बैंक वाले का चूतिया बनाई के हम 3 करोड़ का लोन सेंक्शन करावत ही, 1 करोड़ का दे दे, 2 करोड़ रख ले। उनके मेहरारू कहे ऐसा ना करा, लेकिन वो मेहरारू कहा माने ना, बैंक से, बैंक वाले का मूर्ख बनाई के 3 करोड़ के मालियत लगवाई के 3 करोड़ के लोन करवाए ले हैं। अब 1 करोड़ इनके रहवे किन, 1 करोड़ जो ना है वो का दे दे हैं और खेत लिखवाए ले हैं। अब इनके लगे जो 3 करोड़ लोन के आवा वो रखा रहन, अपन वही से यूज करत रहे। अब महीना के 1 लाख किस्त आवे लाग, हर महीना 1 लाख किस्त आवे लाग। अब धीरे धीरे किस्त दे लागे, अब धीरे धीरे समय कटत चला गा। 1 डेढ़ साल बीता, 1 डेढ़ साल बाद पता लाग कि जहां वह खेतवा लिया रोडवा किनरवा, वहीं की 4 लेन जाता है और जमीन के बहुत तगड़ा मुआवजा मिलता है। और जेके जेके जमीन यहाँ है, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के जमीन यहाँ है, तो कम से कम होगा 30-30 40-40 करोड़ मिले। अब भैया फिर एक दान के पलीता लाग, फिर गांव वाले कहे लागे कि देखा हम गांव में सबसे बड़ा बड़मनई रहे, हमसे बड़ा बड़मनई अब कहूं ना है ना, मुआवजो मिल जाए, देखा भगवान हमारे ऊपर मेहरबान है। अब का भा कि धीरे धीरे नाप जोक होए लाग, तो पता लाग कि जहां पे खेतवा खरीदे हैं, जहां पे इनके खेतवा है, हुआ जो ना है ओवर ब्रिज बने, पिलर लाग के ओवर ब्रिज बने। अब का भा पिलर लाग के ओवर ब्रिज इनके खेते में बने, तो वह जमीन के मालियत कम हो गए। कहे जब पिलर लाग के ओवर ब्रिज बने, तो हुआ नीचे कोनो मार्केट ना बन सकते, कोनो दुकान ना बन सकते, कोनो रोजगार ना कर सकते। अब ये बेचारे परेशान। अब वो खेत ये 20 लाख में बेचे तो कहूँ लेता है तैयार ना है, यहरी एकदम पागल सा हो गए। इनके फार्चूनर वार्चूनर कार जोन रही सब बिक गए। ओकरे बाद पता लाग कि 20 लाख मना बिकता है, इनके EMI जोन 1 लाख रुपया किस्त जात रही, वहू के धीरे धीरे भरे में असमर्थ हो लागे। पूरी तरीके से बैंक इनके पूरी प्रॉपर्टी घर द्वार सब कुछ कब्जा कर ली, लास्ट में कुछ कह ना पाए। तो फिर लास्ट में जो दूधे धंधा अपने बेटवा के साथे करत रहे, वह दूधे धंधा फिर से दोबारा करे लागे। देखा ये जीवन आट है, ये कहानियां सुनाए का मकसद बस इतने सरहन कि गलत तरीके से अगर पैसा कमाव्या, जैसे कि नरेश दूधे में उतने पानी मिलाए पैसा कमाए बड़मनई बने, कुछ दिन समाज का दिखाए, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखा था, उसका सब कुछ पता है। दूसरी चीज ही कि घमंड कभो ना करे चाहिए। देखा रावण के सोने के लंका रही, सोने के लंका, और इतनी बड़ी सोने के लंका रही कि अगर वो एक दरवाजा निकाल के बेच देते तो साल भर बैठ के 10-20-50 गांव खाते। लेकिन सिर्फ घमंड करे की वजह से रावण का सत्यानाश हो गया। यही लिए न कभो घमंड करे चाहिए और न गलत तरीके से पैसा कमाए चाहिए। देखा ये कहानी अगर पसंद आए हो तो कुछ जन एक शेयर कर दा भयवा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दा, और कहानियां कोने गांव से, कोने प्रदेश से, कोने जिला से देखत रहे का जरूर बताए दा कि हम आप सबके नाव अगली कहानी में जरूर ली है। ऐसे एक नई कहानी के साथ है जल्दी। तब तक के लिए जय सिया राम, सलाम अलैकुम, शास्त्रीय काल, जय हिंद, वंदे मातरम।